बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जुडिशल मामलात पर ISI के जुडिशल मामलात पर एक ख़त लिखा था जुडिशल काउंसिल को, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म के दरमियान एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात में कमीशन बनाने का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट उस पर अज़ खुद नोटिस लेती है। सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस लेने के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंडर होता है और उसके बाद फिर वावेला खड़ा हो जाता है कि जी वो दोबारा से वही रिमार्क्स और वही सारी बातें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। अब वैसे मैं इस बात को समझने से कासर हूँ कि ये मामलात जा किस तरफ रहे हैं। एग्जेक्टिव और जुडिशरी की लड़ाई, हुकूमत और जुडिशरी की लड़ाई बादियो नज़र में अगर देखा जाए तो जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह अता तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, फिर उसके बाद तलाल चौधरी साहब, फिर एक तरफ हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है MKM उसके मुस्तफ़ा कमाल साहब, फैसल वाडा साहब ने तो खैर बहुत ही आप समझ लेना कि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्पीच की। फैसल वाडा साहब ने जी सेनेट के अंदर तहरीके इस्तेहकाक जमा करवा दी है। जनाब अतर मिन्नल्ला साहब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, उनके खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक जमा करवा दी है और उन्होंने कहा कि आपकी जुर्रत कैसी हुई कि आप एक सियासतदान की इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं, हु यू आर, उन्होंने कहा सेनेट के अंदर खड़े होकर। और उस वक्त मोहतरमा श्री रहमान साहिबा जो सेनेटर हैं, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रुकन है, वो बतौर चेयरमैन सेनेट खिदमात सर अंजाम दे रही थी और उस वक्त फैसल वाडा साहब बड़ी एग्रेसिव स्पीच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि हु यू आर टू चैलेंज माई इंटेग्रिटी, आप होते कौन है जो मेरी इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसल वाडा ने कहा कि किसी जज में कैसे जुर्रत हो सकती है कि वो प्रॉक्सी कहकर मेरी इंटेग्रिटी को चैलेंज करे। उनका इशारा जनाब अतर मिन्नल्ला साहब की तरफ था और अतर मिन्नल्ला साहब ने कहा ना कि जब उन्होंने भरी अदालत में कहा कि जी हम जजेस को धमकियां दी जाती हैं कि हम आपकी जो है वो पगड़ियों की फुटबॉल बना देंगे और हम आपकी ऐसी की तैसी फेर देंगे, आप होते कौन है बात करने वाले। उन्होंने जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा कि आप किस हैसियत में ये बात कर रहे हैं, आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर जस्टिस अतर मिन्नल्ला के रिमार्क्स के बाद फैसल वाडा साहब सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में आए, उधर बैठकर ये बातें की। फिर शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में ये बातें की। तो मैं जो है ना वो दरअसल सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि फैसल वाडा साहब ने तहरीके इस्तेहकाक जमा करवा दी है और ये लड़ाई देखें, इस लड़ाई का अंजाम बड़ा खौफनाक होगा। और ये लड़ाई अब वो लड़ाई नहीं है कि साकिब निसार ने किसी को अदालत में बुलाया और उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, या इफ्तिखार चौधरी का दौर कि सियासतदानों को डरा धमका कर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सर ये दौर, जिस तरह का दौर ये चल रहा है, जिस तरह सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो गया है और फास्टली ग्रो कर रहा है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती हैं। और अब तो फैसल वाडा साहब जो बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी मैं इस पर कायम हूँ, और वो कह रहे हैं कि किस तरह जजेस पार्लियामेंट की तौहीन कर सकते हैं। पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो पार्लियामान में अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, किस तरह सुप्रीम कोर्ट या किस तरह ये हमारी जुडिशरी उसको रुकने पार्लियामेंट को उठाकर चंद जजेस जो है वो फारग कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ये सवाल होना चाहिए कि अगर जजेस की इंटेग्रिटी हलाल है तो क्या सियासतदानों की इंटेग्रिटी हलाल नहीं है। उन्होंने ये बातें की। दूसरा मामला फैज़ाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी बात करूंगा। तीसरा मामला सर ये है कि PTI के जो रऊफ हसन साहब हैं उनके साथ जो हुआ, मैं इसको कंडेम करता हूँ। उनके ऊपर जो ख्वाजा सराओं ने हमला किया, देखें इसको एक पॉलिटिकल स्टंट कहा जा रहा है, इसको एक पॉलिटिकल स्टंट कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला हुआ ये खुद करवाया गया बादियो नज़र में अदलिया को, जुडिशरी को बदनाम करने के लिए। मेरी एक सहाफ़ी से बात हो रही थी, पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और हमारे दोस्त भी हैं।
तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार ये रऊफ हसन साहब वाला मामला। उन्होंने बताया कि वो जीएनएन के दफ्तर से निकल रहे थे, ख्वाजा सरा रास्ते में खड़े थे, ख्वाजा सराओं ने पकड़ा उनको मारा, उन पर तशद्दुद किया और वो पता नहीं तेज़ धार आला जो था उससे हमला किया गया, उनका यहाँ से वो ज़ख्मी हुआ, मुंह भी ज़ख्मी हुआ। तो मैं जब उनसे कुछ चीज़ें पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि शायद ये कोई पॉलिटिकल स्टंट हो, कोई पॉलिटिकल कार्ड खेला गया हो, कोई सियासी कार्ड खेला गया हो। और फिर जिस तरह वो रऊफ हसन साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा को टाउट कहकर मुखातब किया था, तो हो सकता है कि सर ये कोई पॉलिटिकल स्टंट हो उनकी नज़र में, लेकिन मैं तो नहीं इसको कह रहा, उन्होंने ये बात की मेरे सामने। तो फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी वो जब उनको वो तेज़ धार आले से उनका मुंह यहाँ तक ज़ख्मी किया गया और उन पर तशद्दुद किया गया ख्वाजा सराओं की तरफ से, तो फिर उस पर रिएक्शन ये आया कि पीटीआई ने कहा कि वो ख्वाजा सरा थे, हमने खुद देखा उनको, वो ख्वाजा सरा थे और उन्होंने हमला किया। फिर ये भी बताया गया कि जब वो जीएनएन के दफ्तर के बाहर खड़े थे तो पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद, उन्होंने इनको पकड़ा और वो वहाँ पर ले गए, एक दूसरी जगह पर उनको ले गए, उनका हाथ पकड़कर उनको किसी और साइड पर ले गए। अच्छा, आपको शायद याद हो या ना हो, पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं जनाब समी इब्राहिम साहब, उनको खैर गिरफ़्तार भी किया गया और उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी ऐसे थे, तो उनके ऊपर भी ख्वाजा सराओं ने हमला किया था और इसी तरह उनके ऊपर हमला हुआ था जिस तरह रऊफ हसन साहब के ऊपर हुआ है। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ, इसकी मसम्मत करता हूँ। हुकूमत को चाहिए कि इसकी इंक्वायरी करवाए और इसका पता चलवाया जा सके कि ये जो हमला हुआ है ये हुआ किस बेस पर है, और इसकी असल में जो है ना मुकम्मल तौर पर तहकीकात कौम के सामने आनी चाहिए और ये मामला पब्लिक होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जी फैज़ाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उसमें फैज़ हमीद को जो उस वक्त के जो DGISI थे उनको क्या मिली थी, क्लीन चिट, उनको क्लीन चिट मिली थी। फैज़ाबाद धरना जो नजर सानी केस था उसके ऊपर भी आपको याद है कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स क्या थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने क्या कहा, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो हमने 2019 में फैसला दिया था मैंने और जस्टिस मुशीर आलम ने, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो पूछना चाहिए कि किस बात पर नहीं हुआ और अमल दरामद करवाना किसने था, ये भी पूछना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक अदालत फैसला देती है और उस अदालत के फैसले को पकड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, उसको पकड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। तो मतलब ये कि अगर एक सुपीरियर जुडिशरी ये फैसला दे रही है तो उस सुपीरियर जुडिशरी के फैसले को तस्लीम करने की बजाय उस फैसले से लोग इंकारी हो जाते हैं। इस पर क्या सज़ा बनती है, हम इस पर क्या सज़ा तजवीज़ करें। तो ये जो बातें की गई हैं फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में जो फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिली थी, सर इस रिपोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया ये कहकर कि ये रिपोर्ट बैठकर किसी जो है ना बंद कमरे में बनाई गई है, ये बंद कमरों में बैठकर ये रिपोर्टें इस तरह की बनाई जाती हैं। वज़ीर आज़म ने इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और इस पर कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी, इस पर कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी। हुकूमत ने जी इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और वज़ीर आज़म ने खसूसी कमेटी तश्कील देने की बात की। ये कमेटी खेलते रहेंगे और वो कमेटी की बाद में वही रिपोर्ट होगी जो चीफ जस्टिस ने कहकर कहा कि जी ये बंद कमरों की रिपोर्ट है। भाई अगर उसमें फैज़ हमीद का नाम है, उस वक्त के DGISI का नाम है, क्योंकि देखें उसमें गारंटर कौन थे, उसमें जब फैज़ाबाद धरना हुआ था, फैज़ाबाद धरना एक रिलीजियस मैटर है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि वो मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। फैज़ाबाद धरना हुआ और वो फैज़ाबाद धरना जिस बेस पर हुआ उसकी बेस बहुत मजबूत थी। वो फैज़ाबाद धरना जिस मुकाम पर हो रहा था इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद के मुकाम पर, इसलिए उसको फैज़ाबाद धरना कहा जाता है। उसमें उस वक्त TLP की जो क़यादत थी उसके सरबराह थे अल्लामा खादम हुसैन रिजवी और उस वक्त के जो सदर थे वो पीर अफजल कादरी थे। तो वो जब धरना ख़त्म होता है, धरने के शुरका के दरमियान इत्तफाक़ राय हो जाता है, धरने के मुआहदे के ऊपर दस्तखत होते हैं, तो उसमें पीर अफजल कादरी और अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के दस्तखत होते हैं। ठीक है, अब उसमें जो दस्तखत होते हैं उसमें गारंटर कौन होते हैं, उस वक्त के DGISI फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नून लीग की हुकूमत होती है, शाहिद खाकान वज़ीर आज़म होते हैं, वज़ीर कानून वो जाहिद हामिद साहब होते हैं। जाहिद हामिद साहब के इस्तीफ़े के ऊपर बात
बात आती है और फिर उसके बाद नसीर अहमद भुट्टा साहब को शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मुआवने खसूसी बनाया जाता है बुराए कानून व इंसाफ का, तो वो वज़ीर मुमलिकत बनते हैं, स्टेट मिनिस्टर बनते हैं और वो बाद में खिदमात सर अंजाम देते हैं। ये मामला ये था। अब इसके ऊपर हुकूमत क्या करती है, किस तरह से वो कमेटी काम करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तीसरा जो मामला है ना, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि फैसल वाडा साहब बड़े गर्जे बरसे, सेनेट के अंदर गर्जे बरसे और उन्होंने तनकीद की जजेस के ऊपर। मुझे ये लग रहा है ये मामला थमने वाला नहीं है। ये मामला किसी खौफनाक हद तक अगर गया तो सर इसके बड़े दूरस्थ नताइज होंगे, और अगर ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो जुडिशरी और एग्जेक्टिव का मामला आपस में ऐसे हो जाएगा और वो जब टकराएंगे तो मुल्क में टकराव की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। 6 जजेस के ख़त का मामला, उसके बाद ये सारी सिचुएशन पैदा हुई और ये हालात किस तरफ जा रहे हैं ये आप बेहतर, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। ये तनाज़ा हुकूमत और एग्जेक्टिव के दरमियान का है और इल्ज़ाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लग रहा है मखसूस जजेस की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ISI पाकिस्तान के जुडिशल मामलात में मुदाखलत कर रही है, और जब तक वो मुदाखलत करेगी पाकिस्तान जो है वो फ्री स्टेट नहीं हो सकता, एक आज़ाद रियासत नहीं हो सकती। ये आने वाला वक्त बताएगा। जजेस के रिमार्क्स आपके सामने हैं, फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, सेनेट में वो गर्जे बरसे। वो कहते हैं ना कि कलम चलना चाहिए ज़ुबान नहीं, वज़ीर आज़म है चपड़ासी नहीं। कलम चलना चाहिए ज़ुबान नहीं, वज़ीर आज़म है चपड़ासी नहीं कि घंटी बजा कर चला गया। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।